औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक मुरीद हैं मोहम्मद शहब सरवरी कादरी, बहुत ही अच्छे नात ख्वां भी हैं, बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह। उन्होंने हमें सवाल किया है कि मेरे मुर्शिद साईं महबूब पीर हमें बताएं क्या आलम नासूत, मलाकूत, जबारूत और ये जो लाहूत है इनके नज़ारे कब और कैसे मिलते हैं, और कैसे बंदे को पता चलेगा ये कौन सी आलम की परवास कर रहा है, और तालब को ये भी कैसे पता चलेगा कि क्या लतीफ़ा नफ्सी कल्बी इसके तय हो गए या नहीं हुए। और ये भी सवाल किया कि क्या आलम नासूत मलाकूत का ताल्लुक लतीफ़ा नफ्सी कल्बी के साथ भी है। बहुत अच्छा सवाल है। अल्लाह मोहम्मद शहब को मजीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए, रूहानी बरकत अता फरमाए। और यही सवाल हमारे मुरीद जो हैं अली गुजरांवाला से, उसने भी यही सवाल किया, अल्लाह उसको भी रूहानी बरकत अता फरमाए। यही सवाल मुझे और दीगर मुरीदों ने भी किया। तो अल्लाह हर एक तालिब सादक जो राह सलूक के रस्ते पर अल्लाह को पाने के लिए हमारे साथ सफर कर रहा है, अल्लाह उसकी मंजिल को आसान करे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखें दुनिया में आने का मकसद जो है ना तो किसी मामले में बहस व मुबाहिसा है, ना दुनियावी फिरकों में बटना है, ना ही दुनियादारी करना है। दुनिया में आने का एक ही मकसद है, क्या हमने इंसान को दुनिया में अपनी पहचान के लिए पैदा किया, अपनी पहचान करके दुनिया से जाए। क्योंकि हजरत गौसे पाक हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो बंदा मारिफत इलाही के बगैर मर गया वो जानवर की मौत मरा। यानी अगर उसको किसी की मारिफत नसीब ना हुई तो वो जानवर की मौत मरा। और यही बात रसूल खुदा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में फरमाई कि जो किसी के बैत के बगैर मर गया वो भी जाहलियत की मौत मरा। बैत होने के बगैर भी जो मरा वो जाहलियत की मौत है। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है रसूल खुदा की। मेरे भाइयों, दुनिया में आने का मकसद क्या है? सिर्फ ये मकसद है। और जितने भी ये मकासद पेश करते हैं ये कह लें दुनियादारी के, ये दुनियादारी ही है, दीनदारी नहीं है। दीनदारी के अंदर एक और जहान है जिसको सूफीज्म कहा जाता है, तस्के नफ्स कहा जाता है। यानी दीन इस्लाम की रूह जो है वो सूफीज्म है, तसव्वुफ है, रूहानियत है, अल्लाह तक जाने का आसान तरीन रास्ता है। आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आलिम नासूत किसे कहते हैं? आलिम के मैनी है जहान, नासूत के मैनी है सोते हुओं का जहान, यानी ये दुनिया। और ये दुनियादार लोग, जितने भी दुनियादार लोग हैं ये सोए पड़े हैं, इनको नहीं पता हकीकत क्या है, जागते हुए भी सोए पड़े हैं। सुल्तानुल आरफीन वो एक शेर में कहते हैं ना, कई जागदे भी सुते थे, कई भी सुते भी जागण हूं। तो ये वो जहान है आलिम नासूत जहां पर लोग सोए। सोए का क्या मतलब है? गफलत में पड़े हुए हैं। सोए का मतलब यह है अल्लाह से नावाकफ हैं, उसके महबूब से नावाकफ हैं, बस बातें सुनी है, मैं बहस मुबाहिसे में पड़े हैं, दुनियादारी में पड़े हैं। या कोई दीनदार भी बनाए तो वो अपने फायदे के लिए दीनदार बनाए, उसको दीन असल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखें, क्योंकि दीन असल दीन की रूह है, मारिफत है, मारिफत इलाही है। अगर वो नहीं है तो बंदा समझे एक खाली खोल लेकर फिर रहा है, उसका हकीकी मगज उसके पास नहीं है। ये आलम नासूत वाले लोग जो हैं सोए पड़े हैं। और आलम नासूत में जो जो बंदा आज दुनियादार है, दुनिया के गुनाहों में है या सिर्फ नीरी दुनियादारी में है, वो बंदा जान ले कि वो अभी आलम नासूत में और लतीफा नफ्सी के अंदर फंसा हुआ है। क्योंकि आलम नासूत का ताल्लुक लतीफा नफ्सी के साथ भी है। हजरत इंसान के जो अंदर अल्लाह ताला ने हकीकी इंसान बनाए ना, उसके 7 मुकाम है। इंसान के अंदर के इंसान के 7 मुकाम है, जिसको लताइफ कहा जाता है, मुकाम कहा जाता है, मरातब कहा जाता है। इनमें पहला लतीफा नफ्सी है जो हजरत इंसान के अंदर है। लतीफा नफ्सी जो बंदे को गुनाह की तरफ लेकर जाता है। इसी नफस को पाक करने का अल्लाह ने कुरान में हुक्म भी दिया है कि कद अफलाह मन तज़क्का, बेशक कामयाब हो गया वो बंदा जिसने अपने नफस को पाक कर लिया। लतीफा नफ्सी से ये इसको कुरान मजीद ने इसको कहा नफ्स अमारा, इसको लेकर जाने नफ्स लुआमा की तरफ।
फिर मुलहिमा की तरफ, फिर लुवामा की तरफ, फिर मुतमइन्ना की तरफ। ये 4 कैटेगरियां हैं। इसके बाद नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है जब, तो वो बंदे के ताबे हो जाता है, जिसको कहते हैं हम हमजाद भी बंदे के ताबे हो जाता है। ये लतीफ़ा नफ्सी है जिसको हमने ताबे करना है। इसका ताल्लुक क्या है? आलम नासूत के साथ है। और आलम नासूत में और लतीफ़ा नफ्सी में जो लोग फंसे हुए हैं, इनको जगाने के लिए अल्लाह ताला ने, इनको बेदार करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, दरवेश लोग भेजे हैं कि जाओ दुनिया में और जाकर इन लोगों को ख्वाब गफलत से जगाओ और अल्लाह तक लेकर आओ। इन लोगों को ख्वाब गफलत से जगाओ और इन लोगों को अल्लाह ताला की मारिफत बताओ, अल्लाह ताला की हकीकत बताओ, अल्लाह ताला के इरफान बताओ, रसूल खुदा की मजलिस का बताओ। और औलिया अल्लाह फिर दुनिया में मुर्शिद कामल की सूरत में आए और अल्लाह ताला का वो इसमें ज़ात का जो पैगाम है और इसमें अल्लाह ज़ात का, इसमें मोहम्मद का जो पैगाम है वो लोगों को दिया और सुनाते हैं। आज भी वही औलिया अल्लाह अपना मिशन पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये आलम नासूत है। और इसके बाद आएगा आलम मलाकूत। अच्छा, जो बंदा आलम नासूत से निकल जाता है ना, इस नफ्सी जान से, नफ्स कहता है किसी कामल मुर्शिद के पास नहीं जाना, नफ्स कहता है किसी के आगे झुकना नहीं है, नफ्स कहता है किसी को मानना नहीं है, नफ्स कहता है बुराई करनी है, नफ्स कहता है आस्ताना पर नहीं जाना, मुर्शिद के पास नहीं जाना, वली के पास नहीं जाना, फकीर के पास नहीं जाना। ये नफसानी ख्वाहिशात है, सारी याद रखें। जो बंदा इस नफसानी ख्वाहिशात को कुचल देता है और किसी कामल वली अल्लाह के पास चला जाता है, कामल वली, कामल मुर्शद के पास चला जाता है और कामल मुर्शद उसको अपना बैत करता है और बैत करके उसके अंदर इसमें जात का नूर फूंक देता है। क्योंकि जो भी कोई किसी भी तरीका में बैत होता है, कामल वली अल्लाह का, सरवरी कादरी मुर्शद का मुरीद होता है, तो पहले ही दिन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जो सरवरी कादरी होता है ना, हक बहु लजपाल कहते हैं, पहले दिन अलफल्ला चबे दी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूं। उसका जो कामल मुर्शद ना, वो इसमें अल्लाह ज़ात का बीज बंदे के दिल के अंदर लगा देता है। ये पहले दिन काम हो जाता है। फिर वो बीज दिल के अंदर लग जाता है इसमें ज़ात का। अब मुरीद उसको पानी दे, उसको बड़ा करे और फिर उसको एक दरख्त बनाकर उसके फल फूल लगे, खुद भी खाए, लोगों को भी खिलाए। ये इसमें अल्लाह ज़ात का पहले ही दिन फैज दे दिया जाता है। फिर मुर्शद की निगाह के साथ, तवज्जो के साथ मुर्शद अपनी ज़ेरे निगरानी अपने तालिबे सादक को वज़ाइफ करवाता है, चिल्ले करवाता है, जिसके जरिए उसकी रूहानी मनाज़िल तय होती हैं। फिर वो आलम नासूत से निकलकर आलम मालाकूत में जाता है। अच्छा, मालाकूत का जहान, जागते हुओं का जहान, अब जाकर वो जागा जब किसी कामल वाली अल्लाह का मरीद हुआ। याद रखे, उससे पहले गफलत में है, उससे पहले सोया पड़ा है, जहलियत में है। कुरान और हदीस कहता है वो जहलियत में है। सूरह काफ कहती है कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसका कोई मुर्शिद नहीं है। मुर्शिद लाजमी होना चाहिए, नहीं तो बंदा गुमराह हो जाता है। मुर्शिद हो, हिदायत देने वाला हो, तो अल्लाह कुरान में खुद सूरह काफ में अल्लाह फरमाते हैं, जब अल्लाह गुमराह कर देता है ना, तो गुमराह किन लोगों को करता है? जिनका कोई वली जंवा मुर्शिदा, कोई वली, कोई दोस्त, कोई मुर्शिद जिनका नहीं होता, अल्लाह फिर उन लोगों को गुमराह कर देता है। कुरान सूरह काफ में अल्लाह ने फरमाया। तो जब अल्लाह जगाता है तो किसी मर्द कमाल के पास भेज देता है। हिस्ट्री उठा ले, तारीख उठा ले, अल्लाह जब किसी बंदे का नसीब जगाना चाहता है तो साबर अली अहमद को साबर पिया कलियर का बाताज बादशाह कर देता है। निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के कदमों में लाकर डालता है। फिर जब अल्लाह किसी को जगाना चाहे, नासूत से निकालकर मलाकूत में लाना चाहे, फिर अल्लाह उसको फरीदुद्दीन के दरबार पर ले आया, फरीदुद्दीन सरकार के कदमों में आया, महबूब इलाही बन गया। अल्लाह जब किसी बंदे को जगाए, ये बात याद रखें, आलम नासूत से अल्लाह ही जगाएगा। जब किसी वो अल्लाह को रहम आए, उस बंदे को किसी कामल वली अल्लाह के आस्थाने पर मर्द के पास पहुंचा दे। जा बंदे, मेरे फला मर्द के पास, बंदे के पास चला जा और उससे रूहानियत का फैज, इल्म खिजरी हासिल कर, लदुन्नी इल्म हासिल कर, खुदा तक जाने का जो 24,000 रास्ते हैं उनको हासिल कर। अच्छा, फिर आलम मलाकूत, जागते हुओं का रास्ता अल्लाह जगाता है। फकीर नूर मोहम्मद को कुलाची से बुलाया, सुल्तान उल आराफीन सुल्तान बाहू के दरवाजे पर अल्लाह ले आया। 40 साल गुजारे, ऐसा सुल्तान बाहू ने मलाकूत के जहान से उठाया, आलम बाहूत में पहुंचा दिया। सुल्तान बाहू ने करम कर दिया।
अब ये जब बंदा आलमे मलाकूत में जाता है, अगला जहान जागते हुओं का जहान, फरिश्तों का जहान, औलिया का जहान, वलियों का जहान, मुर्शद का जहान, ये जहान ही और होता है। याद रखें, जो पहले मरीद होने से पहले, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो हमारे बैत है या हमारे बयान नहीं सुने थे, उनसे पहले अपनी जिंदगियां देखें और अब की आप अपनी जिंदगियां देखें। उनसे पहले नादानियां देखें और अब की अक्लमंदियां देखें, अब का इश्क देखें, मोहब्बत देखें, ज़ौक देखें, नूर देखें, ज़ियारतें देखें कि कैसी कैसी अल्लाह पर मेहरबानियां कर रहा है। ये क्या हुआ भला? मुर्शद ने करम कर दिया है, अल्लाह ने कबूल किया, मुर्शद ने मेहरबानी की, क्या किया? आपको मलाकूत औलिया अल्लाह के जहान में ले आए। अपनी तवज्जो के साथ अब लतीफ आलमे मलाकूत जागते हुओं का जहान, इसका ताल्लुक है दिल के साथ। लतीफाए कल्बी, कल्ब का मुकाम, दिल का जहान। और कोई ये दिल छोटी चीज नहीं है, कोई बंदा के ये दिल तो एक टुकड़ा है छोटा सा। हजूर पाक से सहाबा ने पूछा था, कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने आका, इतना बड़ा अल्लाह कहां रहता है? मक्का में, मदीना में, कोई जगह मुक़य्यद है हुजूर? तो हुजूर ने फरमाया, नहीं, इतना बड़ा अल्लाह कहीं नहीं समा सकता। तो कमली वाले, फिर वो इतना बड़ा खुदा कहां पे रहता है? फरमाया, बंदा मोमिन के दिल में रहता है। साहबा सुन लो, वो बंदा मोमिन के दिल में रहता है। अब वो दिल इतना बड़ा है कि अल्लाह की जात अपनी शान के मुताबिक उसके दिल में समा जाती है। इसलिए सुल्तान बादशाह कहते हैं, दिल दरिया समुद्रो डूंगे, कौन दिला दिया जाने हूं, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े, विच्चे वंज महाने हूं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूं, फाजल सुट फजीलत बैठे या हजरत बाहू, ते जद दिल लगे ठिकाने हूं। तो जब बंदा अल्लाह वालों का हो गया, उन्होंने क्या किया? आलमे मलाकूत यानी उसका लतीफा कल्ब जिंदा कर दिया, दिल को जिंदा कर दिया। दिल जिक्र इलाही पर लग गया, दिल अल्लाह अल्लाह के जिक्र पर लग गया। कब लगा? जब आलमे मलाकूत में आ गए। इसका ताल्लुक लतीफा। और बंदे को कैसे पता चलेगा? बंदे को ऐसे पता चलेगा कि बंदे का बातन जिक्र करता होगा, बंदे का दिल उसको महसूस होगा, जिक्र करता है। बंदे को अच्छे अच्छे ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे, या मुराकबे की हालत में उसको जियारतें होंगी, या उसको सोते हुए जियारतें होंगी, या ख्वाब में जियारतें होंगी। ऐसे दीगर मुकामात पर उस बंदे को औलिया अल्लाह की, अंबिया की और प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारतें होना शुरू हो जाएंगी। जब बंदा आलमे मलाकूत में जियारतें शुरू हो जाती हैं लतीफ़ा कल्ब के अंदर, तो जब ये नज़ारे आपको मिलने लग जाएं, ये जियारतें आपको मिलने लग जाएं, तो जान लें आप आलमे मलाकूत में चले गए हैं। जियारतें हो रही हैं, जिक्र फिक्र दिल करता है मुर्शद खाने जाने को, मुर्शद को मिलने को, जिक्र अस्कार करने को आपका दिल करता है। तो गोया जान लें कि आप लतीफ़ाए कल्ब में पहुंच चुके हैं और दूसरे आलमे मलाकूत की आप सैर कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा जहान है आलमे जबारूत, आशिकों का जहान। आशिकों का यानी जब बंदा मुकाम कल्ब में औलिया अल्लाह के पास जाता है, मुर्शद का बैत होता है ना, आस्ता 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 वक्त गुजरते गुजरते उसको अपने शेख से, अपने मुर्शद से एक वालहाना मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है। और इश्क बंदे को नहीं होता, याद रखे, इश्क रूह को होता है। तो रूह को इश्क हो जाता है, क्योंकि रूह ने अज़ल वाले दिन अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब कौन है, तो इस रूह ने दीदार किया हुआ था। अब वही दीदार ये दोबारा दुनिया में तलाश करते हैं कि मुझे दुनिया में, अब वो दीदार की कोई झलक दुनिया में, उसी दीदार की कोई सिफत किसी अल्लाह वाले में नजर आती है तो वो उसका आशिक हो जाता है, क्योंकि रूह ने अज़ल वाले दिन उसी जात को, उस जात को देखा था और उसी जात की कोई झलक सिफत तालिबे सादक को किसी कामल वली में नजर आई, तो उसने वहां पर जब देखा तो वो उसका आशिक हो गया। ये है जहान जबारूत, आशिकों का जहान। बहुत सारे औलिया आशिकों के जहान में, हजरत ख्वाजा वैसे करनी आलमे जबारूत, आशिकों का जहान। और ऐसी मिसाल कायम कर दी बिलाल हबशी ने, इश्क का जहान। राह सलूक में इश्क कहते हैं कैसा जुनून जो बंदे को उस जात तक पहुंचा दे, उसको इश्क कहा जाता है। और वो इश्क जो कभी खत्म ना हो, ये भी याद रखे। हम कह तो देते हैं मुर्शद आपसे हमें इश्क है, इश्क वो है जैसे आज है तो 100 साल बाद भी वैसे ही होगा।
या आजकल तो माशाल्लाह हमारी मोहब्बत भी ऐसे होती है कि महीने 2 महीने 6 महीने बाद पीना ना मोहब्बत भी खत्म होगी। बाकी दुनियादारी की मोहब्बत को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। औरत से मोहब्बत होगी, दौलत से मोहब्बत होगी, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, सब ये धोखा है। नफस परस्ती होती है, नफस का असली मोहब्बत दुनियादारी से इनसे नहीं होती। इश्क हकीकी जो मर्दाने खुदा का हिस्सा है, हकीकी इश्क रसूल खुदा का हक है, औलिया का हक है, मुर्शद का हक है, जिसे इश्क होता है और वो रूह को होता है, क्योंकि रूह ने उसे देख लिया जो रोज़े अज़ल देखा था खुदा को, उसको झलक देख ली एक बंदा खुदा में यानी मुर्शद में, तो फिर आलम जबारूत में इसका ताल्लुक किसके? रूह के साथ। फिर बंदे की रूह बेकरार रहती है कि जब तक मुर्शद का दीदार ना कर ले, रूह बेकरार रहती है कि जब तक मुर्शद को मिल ना आए, रूह बेकरार रहती है कि जब तक मुर्शद के पास बात ना कर ले, मुर्शद के पास ना चला जाए, मुर्शद से प्यार मोहब्बत, मुर्शद की इत्तबा, मुर्शद की ताबेदारी, मुर्शद की खिदमत, मुर्शद से प्यार, मुर्शद की बारगाह में हर चीज को हाजिर कर दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरह। ये था वो इश्क हकीकी जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने किया, जो मौला अली सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया कि दिन रात हजूर की बारगाह में जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। ये असल आशिकों का जहान। उन्होंने पहचान लिया कि ये वही है जो अज़ल वाले दिन देखा था, ये उसी की झलक आज दुनिया में इसमें नजर आई है, तो लिहाजा ये हमें वहां तक ले जा सकता है जो कि उसकी एक सिफत या जितनी भी सिफात इसके अंदर मौजूद है मेरे कामल मुर्शद के अंदर। यह मौला अली का भी कौल है, हर बंदे के अंदर अल्लाह की सिफत मौजूद होती है। तो जो वली अल्लाह होता है वो तो सिफात इलाही का मजहर बना होता है, बल्कि इसमें अल्लाह जात का भी वो मजहर बन जाता है। सुल्तान बहू कहते हैं बड़ा खुशकिस्मत होता है वो मर्द कमाल के जिसका जिस्म ही इसम बन जाए, तो वो तो क्या बात है फिर। तो ये आशिकों का जहान है, राबिया बसरी का जहान, जिसने इश्क किया कायनात ने उसके इश्क को देखा। ये जहान है हजरत अमीर खसरो का, जिन्होंने इश्क किया निजामुद्दीन औलिया से, ये उनका ये इश्क है फकीर नूर मोहम्मद का जुनून है, जिन्होंने 40 साल जवानी दरे सुल्तानुल आरफीन पर गुजारी। जी आशिकों का जहान है। कभी हमसे भी पूछें, हमारी भी कुछ ऐसी दास्तान है कि बचपन से लेकर अब तक 25 से 27 साल हो गए, बचपन से लेकर अब तक इसी रास्ते पर लगे हुए हैं, अपने मुर्शद की बारगाह में वालदा माजिदा से ये फैज हासिल किया, फिर इसी रास्ते पर चल पड़े और अपने मुर्शद ग्रामी हजरत फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गुजार दिया, सुल्तानुल आरफीन की जेरे निगरानी तवज्जो में गुजार दिया। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की तवज्जो में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी वही है जो अल्लाह वालों के लड़ लग के गुजरी, बाकी सारी फजूल है। एक साहबी बैठा था ना हुजूर की बारगाह में, बड़ा बूढ़ा था। मेरे नबी कहते उम्र कितनी है तेरी? कहता है या रसूलल्लाह 3 साल है। मेरे नबी ने हंस पड़े, कहते 3 साल उम्र, इतना बूढ़ा हो गया? कहता कमली वाले जब से आपका हुआ हूं 3 साल हुए हैं, और उम्र तो वही है जो आपके कदमों में गुजरी, बाकी तो जाया ही गई। तो जिंदगी तो वो है जो यार के साथ गुजरे, जिंदगी तो वही है जो पीर के साथ, मुर्शद के साथ। अल्लाह की कसम नजारे ही अब आए, पता ही अब चला दुनिया किसे कहा जाता है, दीन किसे कहा जाता है। पहले तो वही वक्त गुजार दिया, अब पता चला है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये था आलिम जबारूत। अच्छा, मैं ये भी आपके उक्दा कुशाई करता जाऊं, लतीफा नफस हो, अगर आप इसको पास कर लेते हैं, कलम में चले जाते हो, तो लतीफा नफ्स जिक्र में लग जाता है। ये याद रखें, उसका जिक्र नफ्सी भी जिक्र, लतीफा नफ्सी भी जिक्र करता है। अगर आप लतीफा नफ्सी से निकल के कलम में चले जाते हैं तो लतीफा कल्बी जाकर बन जाता है। वो आप मुंह से बोले ना बोले, अंदर दिल जिक्र कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, अंदर जिक्र चल रहा है। कलब से रूह में चले गए, कल्बी जिक्र चला हुआ है, रूह को पार कर लिया तो रूह का जिक्र रूही शुरू हो गया। और जिक्र रूही जो है वो दीदार मुर्शद है, वो कलाम मुर्शद है, वो मोहब्बत मुर्शद है, ये जिक्र रूही है, वो अंदर करता होता है बंदा। अच्छा, पता कैसे चलेगा? जी मैं आलिम जबारूत में पहुंच गया, अब गिरेबान झांक लेना है, क्या हम मुर्शद की खिदमत कर रहे हैं? मुर्शद से इश्क वालहाना है? क्या अमीर खिसरो की तरह प्यार करते हैं? क्या हम सहाबा की तरह तो नहीं चलो हो सकते? क्या उनका कुछ फैज मिला है, वो हुजूर से जैसे मोहब्बत करते थे? क्या थोड़ी झलक आई है हम में? क्या मुर्शद की याद आती है?
क्या मुर्शद से मिलने जाते हैं? क्या आस्थाने पर महफिल पे जाते हैं? क्या मुर्शद से मोहब्बत प्यार करते हैं? तो फिर जान लीजिएगा, अगर तो ये आपके अंदर जुनून है, आप आलम जबारूत में हैं, आशिकों के जहान में। तो ये नजारे फिर क्या होंगे भला? ये भी सुलभ, वहां पर नजारे क्या होंगे? मुर्शद कभी किसी सूरत में दीदार देगा, कभी किसी सूरत में, उसी एक सूरत में 114 सूरतों की ज़ियारत हो जाएगी। क्योंकि जबारूत कहते हैं मैंने देखना है, क्योंकि आशिक देखने के लिए तरसता है। तो ये आशिकों का जहान है। फिर उसको नजर आते हैं कभी अंबिया, कभी औलिया, कभी मुर्शद, कभी दीदार होते हैं, क्योंकि उसने असल वाले दिन रूह ने दीदार किया था। वो आज भी दीदार की खुराक मांगती है रूह अंदर। रूह को दीदार ना दिया जाए, रूह कमजोर हो जाती है। दीदार मुर्शद होता रहे, दीदार रसूल, दीदार खुदा होता रहे, दीदार कुरान होता रहे, दीदार मुर्शद होता रहे, फिर रूह तमन्ना रहती है। अच्छा, इसके बाद आ गया आलमे जबारूत के बाद आलमे लाहूत। लाहूत कहते हैं वासलों का जहान। वासल अल्लाह से मिले हुए लोगों का जहान। अच्छा, अब मुलाकात हो गई मुर्शद से। पहले आशिक था, देखता था, मिला नहीं था, वासलों में गया, मिल गया। ये कौन सा मुकाम है? लतीफा रूही के बाद लतीफा सर्री, अल्लाह का राज, अल्लाह का भेद। अच्छा, सिर्री में गया, अल्लाह ताला से मिला। कैसे मिला? क्या कैफियत में मिला? सिर्री, भेद है, नहीं बता सकता। मैं आपको नहीं, आप मुझे नहीं बता सकते। क्यों? वो उसका ताल्लुक लतीफा नफ्सी, लतीफा सिर्री, लतीफा सिर्री, अल्लाह का भेद, वहां पर जाकर मिलता है जो बंदा। अच्छा, ये जहान है आलमे लाहूत, वासलों का, मिले हुओं का जहान। अब अल्लाह से हुई मुलाकात। जैसे हुई मुलाकात, अब वो कैसी अल्लाह के साथ मुलाकात हुई, ये वो ही बंदा कैफियत बयान कर सकता है जिसके ऊपर ये चीज वारद हुई हो। मैं फकीर अपनी कैफियत को बयान नहीं कर सकता। उस जात को इसम में देखा या मुसम्मा में देखा, निशान में देखा या नशीन में देखा। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, फजल है, मेहरबानी है, मुर्शद सुल्तान बहू का करम है, हर एक मुकाम में देखा, पर बयान ना कर सका। तो जिसने देखा वो वासल हुआ। अब जब वो वासल हुआ, फिर वो गैर से मिलने के काबिल ना रहा। ये बात जान ले, हुन ते को पता चले और जी गड्डी फलाने दरबार ते चली, उत्थे टुर पए आ, हुन फलाना पीर आया ते उत्थे टुर पए आ, फलाने नूं वेख्या औरत नूं ते ओदे नाल प्यार हो गया। ओ ये किसी जान में भी नहीं है, फजूल है। फिर याद रखे, जब लाहूत वसल हो गया उस जात के साथ, फिर ये ऐਵੇਂ ही नहीं हर जगह पे चले जाना, ना ही मुर्शद की इजाजत के बगैर ये दरबारों पे धमाले डालने टुर पैना, ते ना ही इंज लोगों मिलने टुर पैना, ते ना ही इंज औरतां नाल इश्क करना। ये सब फजूल है। फिर ये चीजें मुर्शद की इजाजत के बगैर आप तय नहीं कर सकेंगे, इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकेंगे। क्यों? जब एक को देख लिया तो एक के हो गए, फिर उसी के होकर आपने वक्त गुजारना, उसी के। अगर वासल हो गए हैं तो, अगर मिल चुके हैं अल्लाह की जात से, नहीं मिले तो फिर जो मर्जी करे, फिर जहां मर्जी जाए, जिस मर्जी के पास फिरे टुरे। अगर वासल हो गए, इसका ताल्लुक लतीफा सिर्री से है, और फिर सिर्री का जिक्र शुरू हो जाता है। और वासल का यही होता है कि मजीद वसल मिले, मजीद दीदार मिले, मजीद उस जात का प्यार मिले, मोहब्बत मिले, इश्क मिले, दीदार मिले, लज्जत मिले, जहान मिले, सैर मिले, परवाज मिले, फैज मिले। जब आलम लाहूत में तालिब सादक पहुंचता है तो ये इसके नजारे हैं। अब बंदा जान ले, जिस बंदे का मुर्शद से मिलने के बाद, साईं से मिलने के बाद, या अपने पीर से मिलने के बाद किसी और को मिलने की हाजत ना रही, तो जान ले वो आलम लाहूत में है। अब वो आलम लाहूत में चला गया क्योंकि उसको किसी से मिलने की कोई हाजत नहीं रही। तो मेरे भाइयों, ये वो जहान है कि सबको किया सलाम तुझे देखने के बाद, अब देखना हराम तुझे देखने के बाद। सबको किया सलाम तुझे देखने के बाद। इसके आगे जहान है आलमे लाहूत के आगे है आलमे बाहूत, आलमे याहूत, आलमे हुवियत और हुवियत की हाँ। इंशाअल्लाह
अगले बयान में मैं बाकी जहानों की सैर और जिक्र का बताऊंगा, वो कैसे इनके नज़ारे होते हैं, वो कहां पर बंदा कैसे नज़ारों वहां पर जाकर क्या नज़ारे करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है खुदावंद अकबर हम सब को इन तमाम आलमीन की सैर अता फरमाए, रूहानी बरकत, रूहानी तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।